हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स एंड इट्स यूज़। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं स्कैफोल्डिंग में। पहले हो जाएगा सोल प्लेट, बेस प्लेट, टो बोर्ड, मिड रेल, ट्रांसोम, किकर लिफ्ट, पाइप या ट्यूब, रोप, पुली, क्लैंप, पोस्ट या अलाइनमेंट। उसके बाद हो जाएगा प्लैंक, लेजर, स्क्रू बेस और जैक। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले देखते हैं सोल प्लेट और बेस प्लेट के बारे में। यह एक तरीके का सॉल्ड मटेरियल होता है जिसका यूज़ हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। यानी कि जब भी हम कहीं भी स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करते हैं तो इरेक्शन के दौरान हम ग्राउंड पे एक तरीके का मेटल का या वुड का एक प्लेट यूज़ करते हैं ताकि हम स्कैफोल्डिंग को अच्छे तरीके से इरेक्शन कर सके, अच्छे तरीके से खड़ा कर सके। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे सोल प्लेट और बेस प्लेट बोलते किसको है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, एक लकड़ी का तख्ता जो हल्का ब्राउन कलर का है, इसको हम लोग सोल प्लेट बोलते हैं। इसका थिकनेस 6 mm का होता है और इसका डाया 300 इंटू 300 mm का होता है। उसके ऊपर जो आप लोग देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं बेस जैक, जिसका डाया 150 mm इंटू 150 mm रहता है और उसका थिकनेस जो प्लेट का होता है वो 6 mm का होता है। और उसके साथ एक जो आप पाइप देख रहे हो, जो ट्यूब देख रहे हो, उसको हम लोग सेंक बोलते हैं, जिसका डाया 25 mm का रहता है। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाइप या ट्यूब। फ्रेंड्स, एक तरीके का पाइप होता है जिसका उपयोग हम लोग स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट के द्वारा या कंपोनेंट के रूप में करते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो डाया रहता है, बाहर डाया इसका रहता है 48.3 mm और इसका इंटरनल डाया रहता है 40 mm। इसकी थिकनेस की बात कर ले तो वो 3.2 mm का होता है और इसका लेंथ या लंबाई 6 मीटर का होता है और इसका वेट अप्रॉक्सली होता है 20 kg के आसपास। फ्रेंड्स, इसका उपयोग हम लोग अपने साइड पे अपने आवश्यकता के अनुसार इसको कटिंग करके अलग अलग हिस्से में हम लोग यूज़ करते हैं। अगला अपना पॉइंट है क्लैंप। क्लैंप का यूज़ हम लोग स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स को सिक्योर करने के लिए या बांधने के लिए करते हैं। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लैंप। सबसे पहले हो जाएगा राइट एंगल क्लैंप, यानी कि इसको हम लोग फिक्स क्लैंप भी बोलते हैं। उसके बाद हो जाएगा स्विवेल क्लैंप, या इसको हम लोग अपनी भाषा में चालू क्लैंप भी बोलते हैं। उसके बाद हो जाएगा स्लीव क्लैंप। उसके बाद होगा हमारा पुटलॉक क्लैंप। इसका यूज़ हम लोग स्कैफोल्डिंग का जो प्लैंक्स होता है उसको बांधने के लिए करते हैं। 5वें नंबर पे हमारा हो जाएगा बीम क्लैंप, यानी कि ऐसा क्लैंप जिसके द्वारा हम अपने स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन करने के दौरान किसी स्ट्रक्चर या बीम से सपोर्ट करते हैं ताकि हमारा स्कैफोल्डिंग इन फ्यूचर कभी कोलेप्स ना हो। उसके बाद हो जाएगा लेडर क्लैंप। इसका यूज़ हम लोग स्कैफोल्डिंग पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ी लगाते हैं उसको सिक्योर करने के लिए करते हैं। उसके बाद हो जाएगा ज्वाइंट पिन क्लैंप। इस क्लैंप का यूज़ हम लोग पिन या ट्यूब को ऐड करने के लिए या जोड़ने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप क्लैंप का SWL जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको क्लैंप के बारे में फुल नॉलेज मिलेगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स प्लैंक्स। फ्रेंड्स, प्लैंक का यूज़ हम लोग प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए करते हैं, जिस पे हम किसी वर्कर्स या काम का मटेरियल को उस पे हम रखने के लिए करते हैं, जिसका लेंथ फ्रेंड होता है 2100 mm का और उसका चौड़ाई होता है 280 mm और प्लैंक्स का थिकनेस होता है फ्रेंड्स 38 mm, यानी कि 38 mm। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे टो बोर्ड के बारे में। टो बोर्ड एक प्रकार का वर्टिकल बैरियर होता है जिसका यूज़ हम लोग मटेरियल को गिरने से रोकने के लिए करते हैं या किसी पर्सन को या किसी वर्कर को स्लिपरी के दौरान गिरने से बचाने के लिए किया जाता है। यह स्कैफोल्डिंग के जो हमारा प्लैंक्स होता है उसके एज पे इसको लगाया जाता है, फिक्स किया जाता है। और इसकी हाइट की बात कर ले फ्रेंड तो प्लैंक से लेके और इसका टॉप हाइट रहता है 1.50 mm, यानी कि 150 mm का। और फ्रेंड, इसी के साथ हमारा आ जाता है हैंड रेल और मिड रेल, जिसको हम टॉप रेल भी बोलते हैं। तो प्लैंक के से लेके हैंड रेल लगाने तक का हाइट रहता है 900 mm, 950 mm से लेके 1200 mm तक, जिसका कैपेसिटी रहता है 90 kg। और टो बोर्ड के और हैंड रेल के बीच में हमारा आता है फ्रेंड्स मिड रेल, जिसको हम लोग फिक्स करते हैं प्लैंक से 450 से लेके 600 mm के बीच में। फ्रेंड्स, इन दोनों का काम रहता है पर्सन्स को गिरने से बचाने के लिए। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पोस्ट या अलाइनमेंट किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो में इमेज देख पा रहे हैं, जिसको हमने ब्लू कलर का मार्क देके इंडिकेट किया हुआ है। ये ग्राउंड से सीधे 90 डिग्री पे खड़ा होता है
जिसको हम लोग पोस्ट या स्टैंडर्ड बोलते हैं या अलाइनमेंट बोलते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद देख लेते हैं लेजर एंड ट्रांसोम किसको बोलते हैं। फ्रेंड्स यह एक तरीके का हॉरिजेंटली ट्यूब रहता है जिसका यूज हम लोग जो हमारा वर्टिकल ट्यूब रहता है उसके साथ हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यानी कि जो हमारा वेलेंथ होता है उसको लेजर या रनर बोलते हैं और जो हमारा वे विड्थ होता है उसे हम ट्रांजो या बैरियर बोलते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि वे लेंथ क्या है और वे विड्थ क्या है। यानी कि दो वर्टिकल ट्यूब के बीच की जो लंबाई रहती है उसको हम लोग वे लेंथ बोलते हैं और दो वर्टिकल ट्यूब के बीच की चौड़ाई को वे विड्थ बोलते हैं। फ्रेंड्स अब जान लेते हैं किकर लिफ्ट, यानी कि किकर लिफ्ट किसको बोलते हैं। यह आप लोग के लिए एक नया शब्द है। मेरे को भी फर्स्ट टाइम पे ये नया ही लगा था कि किकर लिफ्ट बोलते किसको है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मेरे को भी ये इंटरव्यू में पूछा गया था कि किकर लिफ्ट क्या होता है, तो बता पाया, लेकिन थोड़ा बहुत उनका इंडिकेशन हुआ उसके बाद ही मैं बता पाया। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किकर लिफ्ट बोलते किसको है। हमारे स्कैफोल्डिंग में सबसे नीचे एक लिफ्ट होता है जिसे बेस लिफ्ट हम लोग बोलते हैं। लाइक जो हम वर्टिकल ट्यूब यूज करते हैं उसको सिक्योर करने के लिए नीचे हम जो हॉरिजेंटल ट्यूब यूज करते हैं उसको ही हम किकर लिफ्ट बोलते हैं। और इसको हम अपने ग्राउंड से या हमारा जो बेस प्लेट होता है उससे 150 mm की हाइट पे यूज़ करते हैं। यानी कि नीचे से हमारे स्कैफोल्डिंग में सबसे पहला पाइप जो होता है उसको हम लोग 150 mm की हाइट पे लगाते हैं ग्राउंड से, जिसे हम लोग किकर लिफ्ट बोल सकते हैं या बेस लिफ्ट बोल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग बात करेंगे पुली और रोप, यानी कि पुली और रोप क्या है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, एक रोप है जो पुली के साथ अटैच हुआ है, लगा हुआ है। इन दोनों का यूज हम लोग मटेरियल का लिफ्टिंग करने के लिए करते हैं। पुली जो होता है फ्रेंड्स वो हमें सपोर्ट करता है और रोप जो होता है वो मटेरियल को लिफ्टिंग का काम करता है, यानी कि मटेरियल को ऊपर और नीचे उतारने में वो सहायता करता है। जैसे कि स्कैफोल्डिंग का मटेरियल को इरेक्शन के लिए लाना हो या उसको ऊपर लाना हो लगाने के लिए, तो हम पुली और रोप का यूज़ करेंगे। या काम के दौरान किसी भी तरीके का मटेरियल को ऊपर लेना हो तो यह आसानी से हम इसके सहायता से ऊपर ले सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रू और जैक के बारे में, यानी कि स्क्रू जैक है क्या। ये भी एक प्रकार का जैक होता है जिसका यूज हम लोग ऑन इवन सरफेस पे करते हैं, जिसकी हेल्प से हम स्कैफोल्डिंग को एडजस्ट करते हैं। यानी कि किसी भी ऑन इवन सरफेस से अगर हम लोग का स्कैफोल्डिंग खड़ा करना है तो 10-20 mm अगर ऑफ डाउन हो रहा है तो स्क्रू जैक की सहायता से हम उस लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका लोड कैपेसिटी फ्रेंड्स होता है 3000 kg। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको सेफ यूज़ करने का एक तरीका होता है जिसमें इसकी टोटल लंबाई को माप के यूज़ करने के दौरान इसका 2/3 हिस्सा ही हमें यूज़ में लाना है। अगर इससे ज़्यादा हम लोग यूज़ में लाते हैं तो हो सकता है हमारा स्कैफोल्डिंग कोलेप्स हो जाए, या काम के दौरान कोलेप्स हो जाए, या लोड ज़्यादा हो तो कोलेप्स हो जाए। तो इसका 2/3 हिस्सा ही हमें यूज़ में लाना है।